अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैदराबादी स्टाइल आलू मटर का बहुत ही खुशबूदार मसालेदार पुलाव बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतना मज़े का पुलाव बनता है कि इसके आगे चिकन मटन का पुलाव भी भूल जाएंगे। बहुत ही जायकेदार चावल का एक एक दाना बनके तैयार होगा और खुशबू ऐसी होगी कि आपका पूरा किचन महक उठेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये इतना लजीज और इतना मज़ेदार सा मटर का पुलाव बना के तैयार किया है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। ऑयल का इस्तेमाल आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है, इससे ये होगा कि पुलाव हमारा बहुत ही खिला हुआ बन के तैयार होगा, चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। साबुत खड़े गरम मसालों में 2 बड़ी इलायची, 3 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च है 10 से 12 अदद, लौंग है 8 से 10 अदद, ज़ीरा लिया है 1 चम्मच भर के। साबुत गरम मसालों में साथ में आपने तेज़पात के पत्ते भी 3 से 4 अदद इसमें डाल देने हैं। तो ये सारे मसाले खुशबू के लिए आपने डालने हैं। इसी तरीके से सारे मसाले आपने डालने हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, फुल इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई नहीं करना। इसकी वजह यह है कि हम इसमें आलू डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के, और आलू को भी हमने अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इससे ये होगा कि वरना फिर प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इसीलिए प्याज को मैंने हल्का सा शुरू में फ्राई किया, क्योंकि हमने आलू को भी यहाँ पर फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमने हाई रखना है, हाई फ्लेम पर आलू को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आलू को मैंने इस तरीके से लंबाई में काटा है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लगे। साथ ही में यहाँ पर कड़ी पत्ता इसमें शामिल करेंगे, 10 से 15 पत्ते मैंने कड़ी पत्ता के लिए। इससे बहुत अच्छी पुलाव में खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो ज़रूर डालिएगा कड़ी पत्ता, यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू लगती है। बिल्कुल इस तरह का आपको फ्लेवर लगेगा जैसे आप देग का बना हुआ पुलाव खा गए हैं। हरी मिर्चें इसमें डालेंगे 3 से 4 अदद, 3 से 4 हरी मिर्चें भी इसमें साथ में शामिल कर दी हैं। और आलू को देखिए मैं अच्छी तरह से फ्राई करती जा रही हूँ। इससे ये होगा कि आलू हमारे तकरीबन 70% यहाँ पर कुक हो जाएंगे अच्छी तरह से। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। तो यहाँ जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बग़ैर पानी का पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए। तो इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून लिया। अगर आप पानी के साथ पिसा हुआ ले रहे हैं तो आप 2 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। अच्छी तरह से हमने मज़ीद इसे फ्राई करते जाना है। अभी से ही इतनी अच्छी खुशबू आ गई है कि पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। इसमें जो हमने मसाले यूज़ किए हैं बहुत आला खुशबू आ गई है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, क्योंकि ये हैदराबादी पुलाव है तो इसमें मसाले थोड़े से डाले जाते हैं, तभी इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, लाल सुर्ख कलर के पके हुए। 3 टमाटर इसमें ऐड किए। नमक हस्ब ज़रूरत डालेंगे। कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 चम्मच। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें कोई हम पिसी हुई या कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे, सिर्फ हरी मिर्च के साथ ही इस पुलाव का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अच्छी तरह से अब हमने इसे पकाना है कि टमाटर इसमें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। और इसमें मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे चिकन पाउडर। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चिकन पाउडर लिया है, ये इजीली ग्रॉसरी स्टोर से मिल जाता है। इससे बहुत ही अच्छा सा जायका आ जाएगा मटर के पुलाव में। ऐसा लगेगा जैसे जायका ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने चिकन की यखनी बना के तैयार की है, उसमें आप ये बना हुआ पुलाव खा गए, ऐसा फ्लेवर आपको लगेगा खाने में। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर मैंने इसमें यूज़ किया है फ्लेवर के लिए। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो फिर आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जायका बढ़ाने के लिए। अब इसमें मटर डालेंगे। मटर मैंने यहाँ पर लिए थे, मेरे पास आधा किलो मटर थी, तो यहाँ मटर के दाने इसमें शामिल कर दिए मैंने। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत, मसालों को अच्छी तरह से भून लेने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मुझे किस कंट्री से या किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल गई हूँ। देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका था, तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। 3 पाव मेरे पास बासमती चावल हैं ये, जो कि मैंने आधा घंटे पहले भिगो कर रख दिए थे। 5 कप चावल मैंने लिए थे, इसमें मैंने 9 कप पानी के शामिल कर दिए।
तो जितने भी आप चावल लें तो उससे डबल क्वांटिटी में 1 कप आपने कम करके पानी इसमें डालना है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ नमक चेक कर लीजिएगा, मैंने इसमें नमक मज़ीद और डाला है। नमक यखनी में आपने चेक कर लेना है, जितना कम लगे आपने उसी हिसाब से नमक इसमें एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ मैं लास्ट में इसमें डाल गई हूँ थोड़ी सी हरी मिर्चें। यहाँ मैंने देखिए हरी मिर्चें ली हैं, तो ये इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो चलिए ढक के हम इसे पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए और चावल बहुत अच्छे से जूसी बन के तैयार हों। 2 से 3 मिनट के बाद फिर हम इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। तो यहाँ 2 से 3 मिनट देखिए हो गए हैं। चम्मच चलाते हुए एक बार इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए चावल में भी काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है, चावल हमारे 70% ही कुक हुए हैं। तो बस यहाँ मैं दोबारा से कवर कर दूँगी, हल्की आंच पर मैं दम पर लगा दूँगी। तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। तो मैं आपको चेक करवाऊंगी, यहाँ चम्मच से मिक्स करेंगे इसको और मैं आपको दिखाऊंगी कि चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनके तैयार हुआ है और कितना जूसी खुशबूदार मसालेदार ये हमारा आलू मटर का पुलाव बनके तैयार हुआ है। इसमें जो हमने मसाले इस्तेमाल किए हैं और जिस क्वांटिटी में इस्तेमाल किए हैं सारे मसाले, तो बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर इसका बन के आया है। कलर देखिए कितना खूबसूरत है और चावल की लुक आप चेक कीजिए, देखिए देखने में कितने ज़्यादा ये जूसी नज़र आ गए हैं, खाने में भी बड़े ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मेरी गारंटी है कि आप एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। हम चिकन मटन की बिरयानी पुलाव तो बना के खाते ही रहते हैं, लेकिन आलू मटर के साथ भी हम बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सा पुलाव घर पे बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि खाने में बड़ा ही लाजवाब बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। तो आप लोग भी इसे सलाद रायता आप इसके साथ बनाएं और सर्व करें, मेहमानों के लिए बनाएं या फिर अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं। और इस रेसिपी को बनाने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।